शुभम स्टूडियो बड़ी खाटू इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो बहुत ही प्यारो है, इन पूरा देखो ला और तो ही समझ में आवे लो। लाइक कर जो, शेयर कर जो। और बहुत अच्छो वीडियो है। रामायण जी की चौपाई भी आवेली, बहुत हंसी मजाक की कॉमेडी भी आवेली और नाच गानों भी आवेलो। राम राम से। मेरी आज्ञा से सूर्य निकलता और छुपता है, मेरे ही इशारों से बादलों से जल बरसता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। मैं ही में त्रिलोक में इन तीनों देवों में समाया हूँ। उनके साथ एक सीता नाम की भार्या भी थी और राम और लक्ष्मण दो तपस्वी कुमार आए थे। तो भैया मैं उस स्त्री से मिलने के लिए गई तो छोटे वाले तपस्वी ने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो मैंने मना किया तो उसने भैया मेरे नाक और कान काट लिए। हम चीरा का नाक न करे, उनकी भी नाक न रखूंगा। बेजान निकाल कर मुठनों से मृतकों की नाक उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने से जमती है धाक नहीं ऊंची। पृथ्वी, पाताल, गगन मंडल सब मेरे नाक में जीते हैं। मेरे भैंसे, सिंह और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। फिर ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही खड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? तुमने ये संवाद हमारे मासी के बेटे हिड़बिड़ा लवणासुर के पुत्र खरदूषण को क्यों नहीं कही ये बात? कहा था भैया, लेकिन बड़े वाले तपस्वी ने 14,000 सेना और खरदूषण को एक ही बाण में समाप्त कर दिया। क्या खरदूषण कृष्णा को एक ही बाण से समाप्त कर दिया? कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता मत करो। उस तपस्वी, उस भिखारी की यह हिम्मत कि महाराजा रावण की बहन के नाक और कान काटे। वो काटे तेरी नाक, वो काटे तेरी नाक और जिंदा रह जाए जमाने में तो टूटे मेरी विश्व बुझा। धिक्कार है तलवार उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी देर से अभी चुकाता हूँ, तुम चिंता मत करो। गुरमुख महोदर, हमारी बहन शकुंतला को सुखेल भेद से उपचार हेतु भेजा जाए। जाओ बहन। का यज्ञ, जप, तप, भजन, भाव, दान और पुण्य मैंने मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। अब तो यही अच्छा है कि उस राम से बैर करूं और उसके हाथों से मरकर ही मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। बस अब करूं राम से बैर, अब करूं राम से बैर, यही तो मेरे मन भावन है। और दुनिया जानती है कि मेरा ही नाम इस दुनिया में क्या लाए क्या
से, लेकिन मैं मामा मारी ठंडाली बोतल और लोटा से पीता। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी याद निशाने को, ओ तेरी याद चली आए, तेरी यादें चली आए, पीता हूँ गम भुलाने को। दारू पियो रंग करो, दारू पियो रंग करो, राती राखो आज्ञा, एक पाओ हाथ नहीं आदर बस बेटा मारो आज्ञा। ऐ मेरे किरदार, ऐ मेरे किरदार, तूने क्यों ने बनाई बट्टी शराब की, इंसान बना दिया तूने मट्टी है जार की। ओ जब पाव पीता हूँ तब होश में रहता हूँ, तब आता हो जाता है खाना नहीं खाता हूँ। मैं किसी को नहीं समझता हूँ, मुझे बहुत हो गई है। बबलू की मम्मी आएगी तो मैं कह दूंगा उसे, "हट, मेरे लिए गरम गरम मटर की सब्जी आलू के परांठे बना के लेके आ। ओ बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल में अब मुझे बहुत हो गई है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं किसी को नहीं समझता हूँ, मुझे बहुत हो गई है, मेरा सर बहुत दुखने लगा है, मैं सो रहा हूँ, सो रहा हूँ। बच्चों लोगों, ऐसो लेकिन फोटो को मत दिलाओ। अच्छा, बबलू की मम्मी दिखाई दे रही है। मारी खड़ा हो जाओ। एक खाना खाना नहीं चाहता है। आलू के परांठे बना के ले गया। लंकागढ़ के अंदर तो ऐसे ऐसे राक्षस पड़े हुए हैं जिनको ये भी पता नहीं कि लंका में क्या हो रहा है। ये तो अपने खाने में और पीने में ही मस्त है। मामा मारी खड़ो जाओ। ए मामा मारी, अच्छा ठीक, मामा मारी, मारी खड़ा रहो। मेरा सर बहुत दुख रहा है, चली जाओ। होश ही नहीं है, नशे में बैठ रहा है। ये भी पता नहीं कि मेरे घर में कौन आए हैं। अजी सरकार, मैं खुद खुद आया हूँ, मैं सपनों देखूं। देख देख, वो थके आरती उतारूं, आरती उतारूं सरकार। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, तेरा हाथ किया मारे, गरीबों के प्राण लेवा। ओम जय
कोई ठाकी आरती गावे, थप्पड़ मुकी झूठा खावे, इनके रोटी कोनी हाथ मारे, वो तो आँखों दिन ओझाड़ा खावे, आधी रात का कैया आए, नकटी के भैया ओ मेरे हम तुम्हारे पास में विशेष कारण से आए हैं। सुनो, अरे संकट में साथ मित्र का दे, है सच्चे मित्र का धर्म यही। न्योछावर और राज मुकुट की है राज्य भक्त का कर्म यही। दो कपड़ के बच्चों ने आकर गंभीर पंचमती की है, खास भूषण कृष्णा को मारा, वह शूर्पणखा को नकटी की है। इसलिए बैल का नाता बैल ही से जोड़ूंगा। बहिन के नादान के बदले में उनकी नारी का हरण करके यहाँ लाऊंगा। तो चलकर माया मृग बन जा, तो चलकर माया मृग बन जा, और मैं जोगी बनकर आता हूँ। तो राम लक्ष्मण को बहकाना और मैं सीता को हर लाता हूँ। ऐसे मेरे साथ चलो, समझे? वाह सरकार, वाह है सरकार, जे इनको कहीं सोच लियो सरकार। जबकि थंकी बेंद का नाक कौन कान खाचा है नहीं, बेथन जाने कौन है? बेचरादर का स्वामी है, प्रभु श्री राम है। सरकार करो तो किसी का भला करो, करो तो किसी का भला करो, बुरा करना ठीक नहीं। अरे हरो तो किसी की पीड़ा हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। मैं झूठा चालान आता है, फिर कैसे गुरु बन करके इस भांति उपदेश सुनाता है। अगर नहीं चलेगा साथ मेरे, समझो, अगर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने के पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा, समझे? कहो मेरा कार्य करने के लिए जाओगे या नहीं? हाँ सरकार को 3 बार बच गए। सुनो, या तो मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजी बड़ा आदमी मने सोचवा को मौका तो दो, थे तो 3 बार कड़ना तैयार बैठो। मारे जिंदगी को सवाल है, मने सोचवा को मौका दो, मैं कर जाऊं मने जिंदगी में, मारे दिल में सोचवा तो जो। सोच लो, विचार लो, समझे? मुझे तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। तुम चाहे जियो चाहे मरो, मगर मेरा काम करो। या तो मेरा काम करो और नहीं मरने के लिए जल्दी चलो, दोनों में से एक ही काम। ओए मारा मोजा बेरू थारो पकड़ पकड़ सरकार ना इया के मैं मैदान को अगर भी जंग कूड़ा में खुजड़ा हो जा हैं भाई, मामलो तो भारी हो गो। अरे जी तो लक्ष्य पूर्ण है तू राम जी के सोने को मिक बना धक्के जाई रे ना आपको सोनी जाते रे पा एक लिपड़ो दे रे जी तने लाल कोई शकुन बड़ा राम जी के मुंडा के सोने को मेरे बड़े धक्के किया जा ओ दिल के टुकड़े दिल तू बता रे सच्ची बात। ओ दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल बसे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल बसे। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए दिल। कोई वाली बावड़ी मौत तो बढ़ गई है, आपा की तो हालत खराब होगी। देखो राम जी के मुंडा के सोने को मिल बन जावा तो बे मारे अरे ए रागस को काला मुंडा को क्यों नहीं करा तो और बात 3 बार लिए बैठो खड़बिंदा हो ओ मारना आगे तो मौत तो आपा की दोया खाने रावण के हाथ मारा था नरक में जावा और राम जी के हाथ मारा था स्वर्ग में जावा हैं। फायदो तो राम जी के हाथ मारा था वही रावण के हाथ मरे तो नरक में जावा केड़ा की नारक में जावा। तो भाई गांव का थे सगड़ा बेटा और टाबर टोली सगड़ा बताओ कि रावण के हाथ मुर्जा चोको रावण के हाथ मुर्जा चोको सगड़ा बोला रे
अरे एक दो तुम्हें दान करो शिड़ा बोलो। अरे क्या कहा तुम क्या कहा तू लाओ तू आजा बेटो कत्तो खुले कर दे वो ये कि राम के हाथ में मर जा क्यों तारो काई गाय करो मैं राम के हाथ में मर जाऊं तो हमारे पिंगल नन्ने के ओए मारा मोड़िया बेरू तारो पकड़ पकड़ो फेरू रे हैं मौत तो बेटी खतरनाक आएगी आपने कोई बात नहीं भाई थाके कहने की कौन थाके खुशी में मारी खुशी है चलो राम के हाथ मारा तो स्वर्ग में तो जावा ये कोई की हाथ मारा नरक में जावा तो मारी कर लिया बेटा शाबाश शाबाश मारी शाबाश। और सुनो इस काम को जो तुमने ईमानदारी और वफादारी के साथ में सफल करके दिखाया तो वापस लंकागढ़ में आते ही हम तुम्हें बहुत बड़ा पद देंगे और पुरस्कार देंगे बहुत बड़ा ओहदा देंगे और इनाम देंगे भरपूर तुम्हें। अजी सरकार इनाम तो थाकी देने की जरूरत को नहीं हाँ थाके ने ओहदा इनाम तो मन बड़ राम ने जाता ही देगी। अच्छा तो एक काम करजो टाबरा गेवा की बोरी पुगाता लीजो अरे मारी ठीक है की चिंता करो मैं बड़ राम जी के मुंडा के सोने का मेरे पर जाऊं तो राम जी मेरे पास जीव तो थोड़ा यार जी थाके इनाम लेने जो तो टाबरा का नाज पुगाता लीजो। अरे तुम बैठ के चिंता कर रहे हो भाई चिंता छोड़ो ऐसे मामूली तपस्वी जंगल में रहने वाला भिखारी उसको बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। फिर मैं भी तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ ना समझे हाँ निर्भय होकर जाओ। एक बात है सरकार एक बात है नाकू तो सही बताओ नहीं नहीं हो बे थाकी बैंक को ना काट काटियो काटियो ना तो छे कितना बड़ा डॉक्टर बनो ऐसे सीता ने समुद्र में उतार ले रहा हूं। अरे तो मोड़ के दुश्मन को दुश्मन से चाहे जैसे बदला चुकाना चाहिए। सरकार एक बात को क्या रिशा तो बड़ो बोल सरकार थे आया नहीं जे मैं मारो मूंड बनो हैं थे तो मार्केट आया नहीं जे मैं मारो मूंड बनो मूड भी बनाता है क्या? हां अच्छा तो मैं दिशा से अपन मूंड को बनावा है। अच्छा तो मूंड बनाओ तो हमारे का मूंड बनाता बनाता थे बीच में आएगा हमारे बताओ तुरंत को उस्तर को अच्छा तो एक काम करो क्या मैं बड़ सोने को मेरे बड़ तो निद्र जाऊं राम जी बड़ा मन जाता ही मारना आगे अरे नहीं तो एक काम करो अरे तुझे क्या कहना चाहता है? राम जी के मुंडा के मेरे पर जाऊं जरा मैं होश में रहूंगा तो डरतो जाऊं सुनो हो जाऊं जरा भागो जाते रहो। अच्छा ए बनिए तो मार्केट थोड़ी का पड़ी है हां मार्केट है तो थोड़ी दे दूं जरा कहीं मैं फटका मार को छोड़ दो देख जो तेरी इच्छा वो कार्य कर ले मगर मेरा काम कर। हाँ अगर मुझे मेरे काम से मतलब है अगर मैं मर को जी नहीं थांगने तो थाने जाने आ गिरा थाने फोड़ा गा ली अरे हमें तो मैंने भूत बन डराया हमारे क्या काम किया ठीक है थे मुंडा बनी मेरो आहा मिट्टी तो कल्ली है मिट्टी कहीं कड़वी हो मैं तो टेकड़ा बनूंगा वो टेकड़ा बन गया नहीं देख अब हम तेरे को वापस मृग बना देते हैं हाँ क्या बनाओ टेकड़ा का मृग बना देते हैं क्या बनाओ ठीक है नहीं अब तेरी अरे कहीं का जाओ जाऊं हाँ जाओ ठीक है ऊपर जाओ हाँ नाक काटते थे मगर महाबाहु लंके तेरे पूर्वजों तक की नाक को काट करके छोड़ेगा समझा। अब करूंगा सीता का हरण अब करूंगा सीता का हरण यही तो मेरे मन भावन है। अरे दुनिया जानती है कि मेरा ही नाम रावण है।
मेरे पास में माया की सीता भेज दो। हे प्रभु, मैं शेरगंजनी भगवान बोल रहा हूँ और जो असली सीता है वो मेरी पास में रखता हूँ। प्रभु, जिसे आप अपना माया दीजिएगा, जब तक दुष्टों का नाश ना करें तब तक ये आपकी रक्षा में रहेगी। देखिएगा स्वामी, मृग कितना सुंदर है। रघुकुल भूषण दुख हरण मेरे जीवन प्राण, एक दासी की विनती सुनो ए दीनबंधु भगवान। मृग बल देखा न सुना, चारों ओर सकल सुनोना है, सर से लेके पांव तलक सोना है सोना है। हे नाथ आप इस मृग की मृगशाला लेके आएगा, मैं अपनी कुटिया को सिंगारूंगी। मृग की मृगशाला अद्भुत यादगार रहेगी स्वामी। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होकर रहे, मेट सके ना कोई। नारी भी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, आज सीता भी करने लगी उसी तरह की बात। भैया लक्ष्मण, मैं उस मृग के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता की रक्षा भली बातें करना। क्यों नहीं भैया? हाँ लक्ष्मण, 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 भैया मेरी सुनी लेना, सुनी लेना। हाँ सीदेव, 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 लक्ष्मण, लक्ष्मण। हे देव लक्ष्मण, आपने कुछ सुना? हाँ माता, जो आपने सुना वही मैंने सुना। देवर लक्ष्मण, शीघ्र जाके देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात नहीं आ रही। ना जाने भगवान का सुख कितने कष्टों के मुख में। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणनाथ इस समय दुख में। नहीं भाभी, किसकी है जो मजाल माता? किसकी है जो मजाल माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? जहाँ सूर्य प्रकाशित है, भला अंधकार कब आएगा? मानो के आया तो क्या करके दिखलाएगा? करके रघुवीर का दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। नहीं माता, ये हमारे साथ में धोखा है, ये भैया की आवाज नहीं है। अच्छा मैंने जान लिया, ये स्वार्थ का भाईचारा है। जब से तुम वनों में आए हो, मतलब और तुम्हारा है। भाई साथ जग में शत्रु ना कोई, तो भाई साथ जग में मित्र ना कोई। हे देवर लक्ष्मण, इस दुनिया के झूठे झगड़ों में खोए ना जीवन अपना। हे देव लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता ना करो, रक्षक के दिया निदान मेरे। तुम तो वहीं चले जाओ जहाँ गए प्राणनाथ मेरे। भाई आप चिंता करो, ये भैया की आवाज नहीं है। मैं भैया की आवाज अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ। ये हमारे साथ में धोखा है, ये भैया की आवाज नहीं है। हे देव लक्ष्मण, अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे दीजिएगा धनुष और बाण। एक स्त्री अपने पति की रक्षा करना खुद जानती है। मुझे दीजिएगा धनुष और बाण, मैं चली जाती हूँ। भाभी, हमें धर्म संकट में ना डालो, हमें विवश मत करो। ये नहीं हो सकता, ये भैया की आवाज नहीं है। पवन देव साक्षी हो तुम, पवन देव साक्षी हो तुम, पक्षी को गवाह हो तुम। यह सूर्य देव इस धर्म की लोका का मला हो तुम। रहा भाई की आज्ञा में, इतना है संतोष मुझे। अगर भाई आके कहे तो कह देना निर्दोष मुझे। भाभी, अगर आप जिद करती हो तो मैं आपके हट के लिए जाता हूँ, परंतु आप इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा के बाद कभी मत आना। मामा बारी अपना कार्य कर चुका। सोने का मृग बनकर राम और लखन को बेखाकर वन में ले गया। अब मैं योगी का भेष बनाकर आ गया हूं। एक ऐसी टेर लगाऊं, सीता को आश्रम से बाहर बुलाकर उसका हरण करके ले जाता हूं। अलग अलग खोल दे पलक, दिखा दे दुनिया की झलक। अलग निरंजन, अलग खोल दे पलक, दिखा दे दुनिया की झलक। है कोई आश्रम है जो भूखे साधु को भोजन देवे? भूखे? वाह माता, भूखे कहाँ, भूखे मर रहे हैं। 3 दिन से उड़कर मुंह में खीर भी नहीं गिरी है माता, भूखे हैं। हे माता, अगर तुम्हारे पास में कुछ है तो भूखे साधु को लाके दो। हाँ लेके आओ।
नहीं आएंगे उससे पहले पहले मेरे गुब्बारे रख के लंका ले जाऊंगा। अभी तक नहीं पहचाना है कि ये रावण है या कोई साधु। ये क्या? हे माता, लगता है कि तुम किसी के बंधन में बंधी हुई हो। ये बंधा हुआ दान हम कदापि नहीं लेंगे। हे महाराज ये आंधी मेरी और आपको बाहर आकर भोजन नहीं दे सकती। सीधा तुम्हारी देवर की आन नहीं तोड़ोगी तो हम सच्चे गुरु के चेले बंधा हुआ दान कदापि नहीं लेंगे। बैठो सुखी रहो, हम चलते हैं। हेलो, हम तो है त्रिदंडी जोगी बनी भीखने लेंगे। महाराज अगर घर आए साधु को नहीं दिया दान तो होगा घर गृहस्थी का अपमान। हे महाराज देवर की आन रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हे महाराज मैं आपको बाहर आकर भोजन देती हूँ। हाँ, तुम तुम्हारी आन तोड़ोगे तब हम भोजन लेंगे, नहीं तो नहीं। ये बंधा हुआ भोजन। और हम तो है त्रिदंडी जोगी बनी भीखने लेंगे। हम तो आएंगे, चले जाएंगे तेरे द्वार से, चले जाएंगे तेरे द्वार से, आशीष तुमको देंगे। हम तो है त्रिदंडी जोगी। सीता, भिखमंगा साधु समझ रहे हो और ये भिक्षा मुझे। मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तेरे प्राणों की भिक्षा चाहिए। महाराज आप साधु होकर दुष्ट कैसे वचन बोल रहे हैं? क्या आपको लज्जा व शर्म नहीं आती? आपकी ये चिप्या करके इस पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जाती? मैं और दुष्ट, तुम मुझे जानती नहीं है सीता। नहीं चलेगी, नहीं का शब्द रावण के कान नहीं सुनते। सीता, तुम्हारे मुंह से अंगुलियां सीधी है तब तक घी नहीं निकलेगा। सीता, मेरे साथ में नहीं चलेगी। नहीं चलूंगी। फिर वही जवाब, नहीं के शब्द रावण के कान नहीं सुनते। अरे बाज आते नहीं नीच कुरा बातों से, मानते नहीं लातों के देव कभी बातों से। ये ऐसे मेरे साथ में नहीं चलेगी। सीता, मैं मेरा असली रूप दिखाता हूँ। मैं कौन हूँ? बम महादेव। बस समझदार हो सीता, तू मेरे पंजे के कब्जे में है। स्वामी आते ही होंगे, जो धनुष तोड़ के लाए हैं वही मेरे रखवाले। तो क्या ये सारा संसार आ जाए तो मेरा बल तोल नहीं सकता? सतवंती सीता के सामने पितामह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सीता, अरे प्राण प्रिय मेरी मान सिए, मम और विलोक विजय कुमारी, मंदोदरी आदि सो नारी हमारी, सो झारी बना दे दासी की यारी। महल चलो मृग लेनी मेरे, रतिमान गुमान हारी, राम की आस तजो तो मोहे अपना प्राण प्यारी। तपस्वी सीता, विधाता ने तुम्हारा ये गोरा वरण, ये सुंदर शरीर, ये गोल वरण, ये बन की सर्दी गर्मी धूप इनको सहन करने के लिए नहीं है। तुम्हारे जैसी सुंदरी को तो लंका के राजमहलों में होना चाहिए। उस भिखारी के साथ में रहकर जो अपना जीवन बर्बाद कर रही हो, लंका गढ़ में चल और महलों का ऐशो आराम हो। मैं समस्त रानियों के ऊपर तुझे पटरानी बना करके रखूंगा, समझी? नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। सीता, माते से सीता, जब तक आप लंका गढ़ में अपना पदा मुझे प्रकाशित नहीं करेंगे
तब तक राक्षस वंश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए राक्षस जाति का उद्धार करने के लिए मैं आपको लंकागढ़ में लेकर के जा रहा हूँ। माते श्री सीता, इस वक्त आप अपना पदाम मुझे लंकागढ़ में प्रकाशित कीजिए ताकि राक्षस वंश का कल्याण हो। सीता अगर वो भिखारी राम तुमसे आकर के पूछ ले कि मेरी सीता कहाँ है, तो निर्भय होकर कह देना कि महाराजा रावण लेके गया है। तो तेरी विधा में बोलो तो छुड़ा करके ले आना। हाय दुष्टू, माता श्री सीता को लेके कहाँ जा रहा है? कौन है? मैं तेरा काल हूँ। अरे शायद पक्षियों का राजा गरुड़ होगा या फिर पर्वतों का राजा मेनाक होगा, मगर वो तो मेरी बुझाओं के मन को अच्छी प्रकार से जानते हैं। फिर ये कौन मेरे हाथों से नदी नहीं आ रहा? ओ लोगों का मांस खाने वाला मुर्दा गिफ्ट जटायु, अरे हटा भाई, हटे हटे, बैठ हो जा। शरीर को खून कर दिया। चल सागा। अगर मेरे स्वामी है तो उनसे कह देना कि रावण सीता को उठा के लेके चला गया है। से वंचित अशोक वाटिका में ठहरना अति उत्तम रहेगा। सीता, आज तक तुम्हारा निवास स्थान एकमात्र अशोक वाटिका है। अब भूल राम को उस भिखारी के साथ में लेकर जीवन खराब किया, अब हमारे साथ में लंकागढ़ के महलों का शुभ हो, समझी? माचेश्वरी, मैं महाराजा रावण नहीं हूँ, बल्कि रावण के भेष में सारे देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूँ। देवताओं ने मिलकर के मुझे आपकी सेवा में भेजा है। ये खीर का हव्य देकर आप इस खीर को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, ताकि जब तक आप लंकागढ़ में रहेगी आपको भूख और प्यास नहीं सताएगी और वस्त्र बदलने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि महाशक्ति माता अनुसुईया ने आपको दिव्य वस्त्र भेंट किए जो न कभी मैले होते हैं न कभी फटते हैं, न उनको धोने की आवश्यकता है न बदलने की आवश्यकता है। भैया लक्ष्मण, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। नहीं भैया, आपने आवाज लगाई थी, आपकी आवाज के कारण माता बेजाई घबराई थी, इसके कारण मैं आपका पता लगाने के लिए आया हूँ। भैया लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, ये टेर मिसाल उसी की थी। मरते मरते मेरे सर में ये टेर मिसाल उसी की थी, इसलिए सोचता हूँ कुछ खटका हुआ आश्रम में, कहता है दाया नेत्र मेरा कि सीता नहीं आश्रम में। नहीं भैया, चलिए वहीं मिलेंगे। जानकी मम प्रिया सीते, सीते तू संसार में सतवंती कहलाती थी, वन में रहने वाली सिंगनी भी तेरे गुणों को गाती थी। देख के रूप तेरा ये बिजली भी शर्माती थी। क्या करूं तेरे बिना, इस संसार सुना हो गया, अब तो इस राम का दुख भी दूना हो गया।
पीपल अमरूद प्रेम पुनीता इतु तो जात लखा तुमने देखी सीता। भैया लक्ष्मण वन के पशु पक्षियों ने मिलकर मेरी सीता का भक्षण किया है। भैया लक्ष्मण अब हमें कहीं नहीं मिलेगी सीता। नहीं भैया, आगे जरूर मिलेगी। लक्ष्मण समझा यहु बहु भाती यहाँ पे युद्ध हुआ है, ये किसी के पंख कटे हुए पड़े हैं और भाई तुम्हारी ये दशा किसने की है? नाथ दसानन ने ये गति कीनी, नाथ दसानन ने ये गति कीनी, तेई सुदन के सुधारनी। हे प्रभु मेरी गति ये दुष्ट लंकेश ने की है और वही माता श्री सीता का हरण करके ले गया। हे प्रभु वही माता श्री सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। हे राम मेरे सामने आ जाओ, मैं मरना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत युद्ध किया लेकिन उन्होंने मेरे पंख काट डाले। भगवान अब तो दर्शन दिखाओ, मैं मरना चाहता हूँ। भाई तुमने अपने प्राणों को नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें अमर कर दें। अमर भगवान मैं अमर होना नहीं चाहता, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। साधु मुनि महात्मा जन्म जन्म तक यज्ञ हवन तपस्या करते हैं लेकिन मरते समय आपका नाम मुख से नहीं आता है। भगवान आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो कि मैं सेम मर रहा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे अवसर को मैं भूलने वाला नहीं। हे राम मैं तो मरना ही चाहता हूँ। हे भाई मैं तुम्हें अपने चतुर्भुज रूप से मेरे धाम को भेजता हूँ। जी यहाँ तक आए, आगे हम सबरी मैया से मिलना चाहते हैं। सबरी मैया? हाँ भैया। बात लगी क्या वैसा है? बात हमारी क्या लगी है? वो हमारी भी माता है। हमारी माता? ये डॉक्टर ने तारो सिद्धना जाए तारा। क्या हुआ भैया? मारा रामायण में पूछूं माँ में तारा बेटा कहता, अरे बेटा बेटा तो थे मेरे बोयो। कहो भाई नाम है राम, कहो लक्ष्मण। आता तेरे कहता थे हम हमारे ननियाल में थे। अरे नांदे जाता वो सिद्धना जाए बेटा मन तो करे दिखाई वो नांदे रहो। हैं? लौकार जाया नांदे जा मुयान का है वो हमारा भाई है राम, हमको लक्ष्मण। ए तो क्या भाई आगरा ना बोला है कैसे सुआ है? ओए वाले मारना देखो देखो मैं चार भाई होगा। बड़े बड़ा का नाम रामलाल, लखनलाल, मारो नाम छगनलाल, मेरा भाई को नाम मदनलाल। अरे आज ओ जो मारो तो एक भी कोई जमीन है कि माने चार में डूब जाएगा। नांदे रह जाता है, नांदे रह जोड़े रह जाता महाराज का नाम अपना। सुनो, हाँ शिवरी माँ को जाके कहो हाँ राम और लक्ष्मण मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है मैं मारे मारे जा के हूँ। हाँ तुम्हारी माँ को नंबर तो पूछो फिर मेरे दो राम दो लक्ष्मण। अरे चित्रकूट की घाट घाट पर बिल गिर देवे बात राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर श्री राम राम जय राम राम श्री राम राम जय राम भोजन नहीं ये राम राम राम। ये माँ, हाँ बेटा। ये थोड़ा कंठ मोड़ क्यों बाहर? अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर
वही हो तो या तेरे में 2 और गुण आ गए पुणे हैं बे रामलाल लखलाल रामलाल लखनलाल हाँ। देखते कितने तू जाने माने चल तू झूठिया बोली अरे बेटा ये तो जगत पिता है तू झूठ बोला पिता है हर पिता है हमारे बेटा थारे में पिता है यार डॉक्टरली बूटी खुर अरे मायदा ने धरे ना धरा चलो बाप पूछ रहा तो मार तो धरा बात ही लगे था मार तो नाना दिन आवना चाहिए अरे बेटा ये पूरे जगत पिता है सबके में पिता ही लागे हैं ये प्रभु श्री राम है ओ राम जी तो बाप ने मैं तो अपने गोदा का आड़ा लाग रहा है मुझे बार जी मैं ईमानदार के हैं कभी आओगे सावरिया मारे भगवान देखो मारो गलती की मैं जान निकाली थे राम जी में मक्की मंदे गवारी हे प्रभु जी मैं तो धर्म से अधर्म जाति की नारी हूँ हे प्रभु जी मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ का पता हो तो हमें बताओ। भैया माँ हाँ बेटा भैया राम जी ने मैं तू चाल चाल रेखा का बोर्ड तो हुआ हाँ बेटा भगवान ये मानी माँ का एक जोड़ा है मीठा तो लागे तारा मोरी बिलनी मैया मीठा लागे ओ बिलनी मैया मीठा सलोना। भैया लक्ष्मण तूने बेर नहीं खाए ये बहुत झूठे हैं। ये झूठे नहीं भैया लक्ष्मण ये झूठे नहीं ये बड़े ही मीठे हैं एक रोज तुम्हारे औषधि के रूप में काम में आएंगे। बेरनी में कोई कोई मीठा जिनकी खाड़ी हो ओ भिलनी मैया मीठा लागे हो। हे प्रभु जी मुझे तो नहीं पता है लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पंपा सरोवर नाम का स्थान है वहाँ पे वानरों के राजा सुग्रीव राज रहते हैं शायद मातेश्वरी का पता वहाँ पर लग जाए क्यों नहीं? और प्रभु जी आते वक्त मुझे फिर से दर्शन देके जाइएगा क्यों नहीं सामने ऋषिमुख पर्वत है वहाँ वानरों के राजा सुग्रीवराज रहते हैं। बोलो बजरंग बली की बोलो पवन पुत्र हनुमान की। वीर हनुमान जी कौन आ रहे हैं जिसके हाथों में धनुष और बाण हैं बड़े ही तेजस्वी लग रहे हैं जब तक ये सूर्य जिंदा है जब तक मेरा भाई बाली चैन से नहीं रह सकता इसीलिए तुम जाओ इसका पता करके आओ कहाँ के रहने वाले हैं क्या इसका नाम है और किस कारण से हमारे पास में आ रहे हैं सुग्रीवराज ये आप किसी प्रकार की चिंता न करिए मैं अभी जाता हूँ और उनको दोनों को पता लगा कि आता हूँ अगर वो बाली के भेजे हुए दूत हैं तो मैं आपको बंदरी इशारा कर दूंगा इस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर चले जाए अगर आपसे मिलने के लिए आपसे संदेह करने के लिए आए हैं तो आदर सहित उन्हें मैं लेके आ जाऊंगा जय जय रामचंद्र भगवान की वीर हनुमान ये कौन है कहाँ के रहने वाले हैं और किस कारण से हमारे पास में आ रहे हैं सुग्रीवराज आप चिंता मत कीजिए घबराइए नहीं ये आपके दुश्मन नहीं है ये आपसे संधि करना चाहते हैं जिसके कारण आप दुखी हैं उसी के कारण प्रभु श्री राम दुखी है ये महाराजा दशरथ जी के सुकुमार हैं बड़े का नाम राम छोटे का नाम लक्ष्मण जी है पिता आगे अनुसार वन में आ गए और यहाँ आने के बाद घर से आए थी यहाँ आने के बाद मरे गए दो किसी राक्षस ने माता श्री सीता का हरण कर लिया है इसी खोज में प्रभु श्री राम सीता को ढूंढ रहे हैं और आपके पास में आपकी भारिया नहीं है आप मित्रता कीजिए प्रभु हम जल लगी वायु
सूर्य को साक्षी करके कहते हैं हम आपकी जो माता से सीता का हरण किया है तो हम जल्दी से मिलाएंगे और हम तन और मन से आपकी हम सहायता करेंगे। आज से हम दोनों मित्र हैं और आप चिंता ना कीजिएगा। क्यों नहीं हनुमान? मैं भी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इन सभी को साक्षी करके कहता हूँ जो भी सका सुग्रीव का कार्य होगा मैं तन और मन से करूंगा। हम इसी पर्वत पर बैठे थे, एक ऊपर को नजारा देखा तो किसी निशाचर के चंगुल में बंधी हुई राजकुमारी रोती चिल्लाती जा रही थी। पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते से वो सहायता मांग रही थी, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। फिर उन्होंने भी कहा राम नाम, हमने भी कहा राम नाम। राम नाम सुनते ही उस राजकुमारी ने हमारे पास में कुछ गहने आभूषण बांध के डाल दिए। वो अगर है माता श्री सीता का तो मैंने रखा है, वो अभी हनुमान से मंगाए। ये वही कुंडल था जो कभी कान में देता था। मैं इसके दर्शन को जाता तो ये ओट रखी देता था। वीरे के हाथों आया, भूषण भी वीरे होके मैं भी रोता हूँ जी के। भैया लक्ष्मण ये देखो सीताई के कुंडल और आभूषण है। नहीं प्रभु, मैं बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं है। मैंने भाभी का चरण निहारा है, कान की तरफ देखा भी नहीं। हाँ इसे कहते हैं किस कदर है मान भाभी का, रह गए वर्षों निकट पर नहीं देखा कान भाभी का। अरे वो है अधर्मी जो कहते हैं अधर रस पान भाभी का, पड़ेंगे नरक में जाके जो दिल में रखता है अरमान भाभी का। इन्हीं के अंदर इनका भाई बाली है, जो इनकी भार्या को जबरदस्ती अपने घर में डाली है। हाँ सुग्रीवराज, हम जब से ऋषि मुख आए हैं तुमको उदासी पाते हैं। ये देख तुम्हारी हालत हम खुद चिंतित हो जाते हैं। चुपकड़ पहाड़ पे रहने का गुप्त वेद क्या कारण है? हम भी तो है साथी दुख सुख के। क्या चलो तुम्हारा क्या प्रण है? ये राज मन की बात कह दीजिए। प्रभु हमारा भाई बाली बहुत पराक्रमी है, हमें घर से मार पीट के यहाँ निकाल डाला और फिर मेरे बच्चे और बीवी वहां रह गए, हम यहाँ रह गए। और मेरे भाई को ऐसा वरदान मिला हुआ है जो उसके सामने लड़ने के लिए आएगा उसका बल उसकी भुजाओं में चला जाएगा। बस बंद करो ये कहानी, मुझे धनुष को तोलती है। मालूम ऐसा होता है कि बाली के सर मौत बोलती है। पी चुके तुम अपना रक्त, अब उसका रक्त पिलाएंगे हम तुम्हें। राज और पाठ संध्या होने से पहले दिलाएंगे। प्रभु वो कैसे दिलाएंगे? मैं मेरे भाई बाली से जाके लड़ नहीं सकता। मैं और उस दुष्ट के सामने जाऊं? नहीं लक्ष्मण जी, मैं नहीं जा सकता। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं आपकी सहायता ऐसे। एक बात है हनुमान जी, और ठीक दियो आपके स्वामी वो जो बच्चा कूट मारे काम आएगा। कौन? हाँ तो हाँ लड़ना मत, चलेगा आना दे के बाहर ले आना। अगर मैं भी हाथ तो आएगा नहीं तो मारो स्वामी को सूर में जो करना है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जा सकते। चलो ठीक है, नगर से बाहर ले आना। खाली लड़ने तो शुक्री आयो मारा बाली बीरा। अरे ये कौन है यार? कौन है जो एक बाप रे आगे सारी करानी बोल ठीक है गोली हैं महारानी तारा कहिएगा स्वामी। अरे वर्षा हुई नहीं और मेंढक कहाँ से चिल्लाने लगे? स्वामी मुझे लगता है कोई मेंढक नहीं तो मच्छर है। हाँ मच्छर है। जो भाई साहब तो कहो तारा और साथ तो हुई को नहीं नींद को कटवायो तब सके ये तो मच्छर है। ओ भाईड़ा अरे माथे खड़ी हूं मोटा सिंगड़ा को काट जो सांडो हूं मैं फिर तो हां हां तो सिंगड़ा मार और सिंगा अरे खैर तो हे पिया इस समय बाहर ना जाइए, दिल मेरा बहुत धड़कता है, ना जाने क्या कारण है। मेरा दाहिना नेत्र लगता है। हे स्वामी
स्वामी, ये आपके छोटे भाई हैं, इन्हें छोड़ दीजिएगा और इस समय आप बाहर मत जाइएगा। मेरा दादा नहीं दुख रख रहा है स्वामी। महारानी तारा एक वीर की पत्नी कहलाकर इस प्रकार से कायरता को स्थान दे रही है अपने हृदय के अंदर। तुम्हारे कहने से मैं चुपचाप महलों में बैठ जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। अरे दुश्मन को खड़ा खड़ा दरवाजे के ऊपर ललकारे और मैं छुप जाऊं महलों के पर्दों में, है मेरी शान के बरखिलाफ जो कहलाऊं ना मर्दों में। बैठ के चिंता मत करो, तुम तो जाओ ऐश करो। हे स्वामी, ये आपके छोटे भाई हैं, इन्हें कायर समझ के ही छोड़ दीजिए। नहीं, इसको तो आज मृत्यु दंड दूंगा। कहिए क्या देवी जी? ये बाइडा ने समझा ले क्यों मरा हुआ है हमारा तो इन्हें समझा ले नहीं तेरा रेकजार सबकार नाक के नतियार बार खूंटी में टंग दी थारी सगली। स्वामी रहने दीजिए ना। महारानी तारा वेद की चिंता कर रही हो तुम तो, हाँ? इस कायर से क्या भय खा रखी हो? निर्भय रहो। अरे वीर की पत्नी कहलाकर बेअसर फरियाद की, दे है मेरी वज्र की और चूड़ियां तुम्हारी औलाद की। निर्भय रहो, ये जो मेरा शरीर है ये वज्र का है, वज्र का, समझी? और तुम्हारी चूड़ियां है ये हमेशा के लिए अजर और अमर है, तुम्हारा सुहाग अमर है। निर्भय रहो, समझे? अरे ओ सुग्रीवा चांडाल, उस दिन तो जाकर के ऋषिमुख पर्वत की शरण में चला गया, इसलिए तेरे प्राणों की रक्षा हो गई थी। आज फिर उस पर्वत को छोड़ करके नीचे वही तुझे यहाँ खींच करके लाई है, समझा? बाली तू मुझे क्या मारेगा? तू मुझे क्या मारेगा? अपने हाथ बजाएगा जब वजह तेरे शरीर में आएगा, गंदगी की लहर क्या क्रिया को लहराएगी, जहां पे पड़ेंगी वह जल के खाक हो जाएगी। और मारो आदो राज मारा टाबर मारी लुगाई दे दिए, पाया के बीच में लड़ाई करना है, गेला भाई हुए जब बंट हुए तो यहाँ अलग आपकी बात मत करना, मारे हाथ क्यों मरा? तुम तो भाई रहो। अच्छा अब समझा, तू राज लेने के लिए आया है। मगर सुग्रीव, ये राजपाट कोई मांगने से नहीं मिलता है, राजपाट को पाने के लिए भुजाओं के बल की आवश्यकता है, समझे? मांगने से राजपाट नहीं मिलता है, सावधान हो जा, भुजाओं का बल दिखा और आ जा। छोटा भाई है, आज तो तुझे भाई समझ करके छोड़ रहा हूँ। आइंदा जब तूने सर उठाया तो समझ लेना कि तेरा सर ही नहीं मिलेगा। अरे भाई, अरे वाले ये खाई मारे गेला भाई तो भाई ने पन्ना नहीं जावे रे। अच्छा, और भाई के दाग में भी जाता है। हर जान का भाई तो दाग में जाओ भाई। अरे वाले, अरे कौन बोले थारी काली गाय थाने यहाँ मोटा पटा। अब आगे भविष्य के अंदर मुझे लड़काने की कोशिश मत करना। अरे मुझके तो लड़ाई कौन का तेरे साथ? अरे क्या हुआ सुनियार? अरे आई गो रे, क्या हो गया? ये तो हमारे
गिरिराज क्या हुआ? आप नींद में हैं क्या? या कोई सपन देख रहे हैं? अरे मुझे कैसे करो। अरे क्या हो गया? क्या कहीं गिर गए क्या? पहाड़ में से गिर गए क्या? पहाड़ में से? वाह भगवान वाह, अच्छी मित्रता निभाई आपने। भगवान तो अच्छी करते हैं जो करता है। भगवान आपसे वो बाली मारने में नहीं आ सकता तो हमें ऐसा ही कह सकते हैं। मैं क्यों उनसे जाके लड़ाई करता? मुझे पता है मेरा भाई बाली किसी के जीतने में नहीं आ सकता। ऐ राम तुम्हारे कहने से, ऐ राम तुम्हारे कहने से वो झगड़ा मैंने मोल लिया। अब वो भाई नहीं है, दुश्मन मेरा, बल मैंने उसका तोड़ लिया। अब सोच तुम्हारी बातों में, अब सोच तुम्हारी बातों में हम दोनों के तो बाजू लड़ते रहे, तुम तो खड़े खड़े चलते रहे, मुझ पर बॉक्सिंग पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, अगर मिल जाए तो मिलने दूं। इस पर भी मैं बार बार धनवे पे तीर चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के थे, कुछ ये भी धोखा खाता था। अब की बार ये हार पहन जाओ, इस हार का मुझे ध्यान रहे और तुम पर कवच सवार रहे। नहीं नहीं भगवान, અત્યાર તમે હતા તો છૂટ રહ્યા છો બેગનું। अब के मैं क्यों पाऊंगी लड़ने? तो हमारी बाप की जोरदार को हमारी टिकली जान के कह वो भगवान पे तो विश्वास कीजिए। अरे वाह, विश्वास करने से होता है। अरे भाई भगवान, अभी तो रो रहे थे, नाच रहे। अरे शरीर के माने ये बोन मीठा पीड़ हो चुकी उम्र में। वो जो 5 किलो बोन मीठा को पिंटू पीड़ूंगा। हैं? एक बात हो जाता है तो फिर राम जी थोड़ी आधी तरह फांसी काटो। मारा आंख के मारे फुहार फाड़ रहा है। इतना ताकत आ गया। हाँ, पहले तो रो रहे थे। रो रो के मारे मार के जादू है। हे भगवान, मैं बड़ा लड़बन जाऊं। अरे मैं हाँ बांध रहा, मैं बांध रहा उतर कूद तो करें। अगर उतर कूद करता वो बांध नहीं करो, महा तोड़ फेंक दी तो बस फेंक मारो। वो दो ही एक्सरसाइज जाओ। अब की बार उसको समाप्त करेंगे बाली को। यहाँ देखो, छोड़ने से पहले बाण चला देंगे। राम सुनो 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 सुनो। अरे जान कर मेहमान भाई की वो मारो भाई बैठो बेटा रामी है। अब क्या दोया मु एक दूनो मने दोया मु कोई मेरे एक दिन मार ही ना जो एक को पप्पो काट वाजो आ दिन मांगी गिनक लड़ाई तो मिल जावे। ठीक है ठीक राम जी, ऐसा ही करेंगे। हाँ, दोनों में से एक चला जाए तो नहीं। हाँ? राम जी अरे मेरे हाथों की मार खाते खाते तेरी लड़ने की इच्छा पूरी नहीं हुई जो फिर चिल्ला रहे डेली 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 की हथियार तो मैं समझ को नहीं हो। अब के मैं अरे पहली बार तो मैंने तुझे भाई समझ करके छोड़ दिया अब था। के मैं जिम कर रहा हूँ। अब की बार तुझे यम का दरवाजा दिखा दूंगा, समझा? ये क्या पहन गया यार? सब करामाती की है। क्या है ये? वो थारी मौत को सर्टिफिकेट है। अच्छा, अब आ समझ ले थारी टिकट रिन्यू हो गई है। अरे मूर्ख 5-4 मिनट और है। सुग्रीव, अरे हार तो तू पहले ही पहन करके आ गया। अब तेरी जीत होगी तो कहां से होगी? जिसने हार पहन लिया ना उसकी तो हार ही रहेगी, समझा? डायलॉग पुराना होगा, हार करे तो जीते। और सुनी, जैसे बकरे का या भैंसे का बलिदान दिया जाता है ना तो उसको भी नहलाया धुलाया जाता है, हार मालाएं इत्यादि पहनाई जाती है, उसके बाद में उसका बलिदान होता है। तो सच धज के तू आ गया, हार मालाएं पहन के आया, अब रहा तेरा बलिदान। जो बलिदान के बकरे, तेरा बलिदान मेरी हाथों से होगा। आएगो तू सच धज आएगो, तू सच धज आएगो। मैं सच धज के आया हूँ, अब तेरा बलिदान है। तुझे मार के जाऊंगा। बाली हाँ, अल्लाह क्या? मर मते बाप का तुम बताओ मैं पेट में तो अपन का कोई लगता गया। बच्चा ऐसे बच्चा क्यों? कौन सा राज लेने के लिए आया है? प्राणों से हाथ धो बैठेगा। हैं? हाँ, या प्राणों से हाथ धो बैठेगा। गड़ा दिन या तो जिसको लगा देगा। बच्चा ऐसे था।
जगह जगह धोखा धोखा। ये किसका तीर गिराना है? किन पेड़ों की ओर लेकर मुझ वीर को किसने मारा है? मैं मारियो अरे तेरी क्या शक्ति का कर्ज उड़ता है, पूरा करता है काम को। खलदल जब तक नाश ना हो, आराम कब है राम को। मैंने समाप्त किया है। आपने हाँ, मुझे आपने मुझे क्यों मारा? धर्म है कौतरी मुसाई, मारा मोए राज की नाई। आपका तो अवतार धर्म को कायम रखने के लिए हुआ है। आपने मुझे क्यों मारा? श्रीमुख ने जो कुछ शब्द कहे, श्रीमुख ने जो कुछ शब्द कहे सचमुच अच्छे अवसर के हैं। मेरे भी तो शब्द सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। मेरी को छल से कत्ल करे ये शूरवीर का जन्म नहीं, छुप करके जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशी का जन्म नहीं। आप क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं। आपने शिकारी की तरह पेड़ की ओट लेकर के मुझे मार मारा। सामने आकर मुझसे युद्ध करके फिर पता चलता आपने मुझे। तुमने वरदान ऐसा मांगा था, सनूक न मारा जाएगा। मारने वाले का आधा बल उन्हें तुम में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। इन्हीं विचारों को लेके बाण पेड़ की आड़ से मारा। मगर क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया था? कन्या मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोए मारा। हे प्रभु, हे नाथ, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसी के कारण पृथ्वी से एक भारी भीड़ हटाया है। सुग्रीव तो आपका मित्र और ये बाली आपका दुश्मन है। और रघुकुल के नायक उत्तर दे बंद करने का क्या कारण है? सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई हम दोनों। आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजर में चाहिए कि समगुण। कन्या भगनी सुख की पत्नी, छोटे भाई की स्त्री जो इन्हें कुदृष्टि से देखे वो वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव की भार्या को तूने निज भार्या कर डाला, इसलिए मेरा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। फिर ये मेरी बिछड़ी हुई सीता से मिलाएगा। अच्छा, सुग्रीव ने आपसे प्रण कर लिया कि मैं सीता से मिला दूंगा। बिल्कुल, इसलिए आपने मुझे मारा। धर्म भाई भैया रघु, आपने अच्छा नहीं किया। बिना सोचे समझे आपने मेरे परिवार का अच्छा नहीं किया। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। इसी के कारण पृथ्वी के ऊपर से एक भारी भीड़ हटाया है। मगर अब ये देखना है कि सुग्रीव तुम्हें कब तक सीता से मिलाता है।